हमारे यहाँ फनकार को डूम और लेकिन जब एक एक्टर दूसरे को कहता है, ये बुरी बात है। आपने भी कहा किसी को। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा। सर ये ऑन द रिकॉर्ड है। जिन लोगों की खवातीन काम कर रही हैं वो ये उनका पेशा है और वो सरेआम है। आपने खुद एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। 50 मूवीज और 150 आपने स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दी है। एक चीज अब ऑडियंस को भी बतानी पड़ रही। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड एन एक्टर। जो स्टार होता है ना, मींस यू आर नॉट अ स्टार। मैं स्टार भी हूँ, एक्टर भी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ स्टार नहीं हूँ। जो स्टार होता है ना, वो एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, और हादसा बहुत पैसे लेता है, और हादसा फिर उसके नताइज भी बुरे होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन जो अदाकार होता है, हुनरमंद होता है, वो थोड़े पैसे लेता है, लेकिन वो हमेशा लेता है, हमेशा। जिस तरह खान है, लोहार है, कम पैसे लेता है, लेकिन सारी जिंदगी उसके पास हुनर होता है। इसी तरह अदाकारों में भी एक हादसा होता है, एक स्टार बन जाता है। उसने एक ड्रामा किया, ओ लाखों लोग उसके पीछे, लेकिन वो दूसरे तीसरे ड्रामे में एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि आगे उसको काम आता नहीं है। इसी तरह जो काम जिसको आता है, वो पैसे थोड़े उसको मिलते हैं, लेकिन वो करता रहता है मरते दम तक। वो मर भी जाए तो वो स्टार ही होता है। इसका मतलब है कि जो अदाकार है उसके आर्ट की कदर नहीं है। कदर की बात नहीं है, अकदार की बात है। हमारे यहाँ रिवायात नहीं है। हमारे यहाँ फनकार को, चाहे वो म्यूजिक से ताल्लुक रखता है, चाहे वो अदाकारी से, जो मतलब है अबलागियात से, माँ सिवाय करंट अफेयर्स और न्यूज के, बाकी जितने भी इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं या उनमें काम करने वाले हैं, उनको लोग डूम और कहते हैं। तो ये हमारा स्टेटस है। सर मुझे लोगों से शिकवा नहीं है, लोग उन्हें या जो मर्जी के, लेकिन जब एक एक्टर दूसरे को कहता है तब ये बुरी बात है। और ये तो आपने भी कहा किसी को। हाँ हमें कहते हैं ना, कहते नहीं, आपने भी कहा है किसी को। मैं तो आपके से शिकवा कर रहा हूँ। किसको कहा है? आपने कहा कि मेरी फैमिली में कुछ वो इजाजत के बगैर इस फील्ड में आ गए, तो आपने कहा कि मैं एक अदाकार हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा। सर ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये मौजूद है, ये स्टेटमेंट एक आपकी। नहीं अच्छा, ओहो नहीं वो मेरे ख्याल में ये मसला शायद मेरे बच्चों के बेटों के बारे में नहीं था। जी मैंने बेटों के बारे में नहीं कहा। आपने किसी फीमेल के रिलेटेड ये सारी बात की थी। फीमेल के कि आपके मतलब घर की खवातीन, मैंने कहा नहीं, हम डूम नहीं है। मतलब हमारी मर्द काम करते हैं, खवातीन नहीं करती। यानी कि जिन लोगों की खवातीन काम कर रही हैं वो कैटेगरी है। आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए कि मेरे घर की, मेरे खानदान की किसी औरत ने आज तक रेडियो टीवी पे काम नहीं किया, मेरे अजीजों रिश्तेदारों में भी नहीं किया। हमारे यहाँ खवातीन जो हैं वो शो बिजनेस में नहीं आती। ये हमारी मतलब, चूंकि हम पठान लोग हैं, पठानों में इस बात को, और खुसूसन हमारी फैमिली में इसको तो मतलब आप ये तो सफाई फाड़ देना कि कोई खातून जो है, कोई लड़की आएगी। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो इस वक्त नहीं, मेरे खानदान की नहीं आई ना, और जो भी पख्तून फैमिलीज की बच्चियां काम कर रही हैं, वो इसका मतलब कि वो हुए। ओ भाई, पठानों में भी देखें, जैसे पंजाबी हैं, जैसे अंग्रेज हैं, या कोई भी कौम है, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। लोहार भी होते हैं, तरखान भी होते हैं, गाने वाले भी होते हैं, डूम भी होते हैं। तो इसलिए हमारे पठानों में भी डूम गाने वाले हैं, मौसीकी वाले हैं, उनका पेशा है ये। इसी तरह नाचने वाली भी है, ये उनका पेशा है, और वो सरेआम है, और उनको लोग कहते भी हैं कि दाडम दे मतलब यानी डूम कहते हैं, और उसको बुरा नहीं मनाते, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है। आपको बुरा इसलिए लगा कि आपसे उन्होंने पूछा नहीं, चूंकि मेरा प्रोफेशन है ये, लेकिन ये मेरी बहनों का, या मेरे खानदान की औरतों का, या मेरी बच्चियों का, या जो भी है, जो मेरे खानदान की जो खवातीन हैं, या इवन मर्द भी हैं,
उनका ये पेशा नहीं है, सिर्फ मेरा है। तो आप मुझे कह लें, आप मुझे डूम कह लें, जो मर्जी नहीं, कहें। मैं तो नहीं कह सकता, ये लेकिन कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन मेरे खानदान का कोई फर्द जो है, अगर वो इस फील्ड में है, आप उसको कह लें। लेकिन आप मेरे घर की खवातीन को आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो इस फील्ड में नहीं है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये आपके घर की हो या बाहर की हो, किसी को भी नहीं कहा जा सकता। ना मैं गुजारिश इसलिए कह रहा हूँ। देखो, अगर वो ये कहा भी आपने। देखें, अगर वो नहीं है इस फील्ड में तो ना कहें। अगर वो इस फील्ड में हैं और उसको माशरा नहीं एक्सेप्ट करता और उसको कहता है, तो उसमें हम कुछ सर नहीं माशरा तो एक्सेप्ट कर रहा है, आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मसला ये माशरा ने क्या कहा कि माशरा कहता है कि जिसने जो करना है करे, नहीं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, हमारा माशरा, चूंकि आपने खुद एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, हाँ, आप हीरो बनते हैं तो एक्ट्रेस सामने। हाँ, लेकिन मैंने उनको कभी डूम नहीं कहा, तो या मैंने उनको कभी नहीं कहा, लेकिन माशरा उनको कहता है। इंडोर्स तो अभी आप कर रहे हैं ना आपकी। बाबा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा ताल्लुक एक पश्तून कबीले से है या सोसाइटी से है। मेरी उस सोसाइटी में डूम और या इस तरह के लोग जो मौसीकी से जिनका ताल्लुक हो या नाचने गाने से हो, उनको अलग रखते हैं, उनको ये कहते हैं। तो अगर कोई दूसरा फर्द जो है, जो सोसाइटी का है, उसमें शामिल होता है, तो उसको भी वो वही कहते हैं। ये हमारा वहां का कल्चर है, एक्सेप्ट नहीं करते आसानी से, और खुसूसन खवातीन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फीमेल जो एक्ट्रेसेस हैं, पठान, पश्तून, बहुत देर से आई और इतनी हैं भी नहीं, क्योंकि लोग इसको अच्छा नहीं समझते। भाई ये कल्चर है। आप अच्छा समझते हैं भाई, मैं समझू ना समझू, मेरे बड़े वैसे, क्योंकि सर आप इस फील्ड के बड़े हैं, आप पश्तून बेल्ट के बड़े हैं। अगर कोई आना चाहता है इस फील्ड में तो कहीं ना कहीं वो आपको एडमायर करेगा, आइडियल मानेगा। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं जो राय होगी वो मायने तो रखेगी। आप बताएं कि आपके नजदीक इस फील्ड में पश्तून जो फीमेल्स हैं उनका आना बेहतर है? बेहतर तो है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आना चाहिए। तमाम को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट जरूरी है। चूंकि हमारे यहाँ अभी इसका एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन नहीं बना। देखिए ना, मसलन अगर आप राडा का आप कहें, यूनिवेस्ट का, अगर आप अमेरिका का, यूरोप का, इवन इंडिया का ना, वहां पे इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं। तो बाकायदा जो मेल और फीमेल उनसे पढ़ के आते हैं, एजुकेट हो के आते हैं, जबकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं अदाकारी के, मौसीकी के, जहां से लोग पढ़ के आए। अगर वो पढ़ लिख के आए, कोई डिग्री लेकर आए, ठीक है ना, तो फिर तो ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो एक प्रॉपर कोर्स से, एक प्रॉपर प्रोसेस से वो आते हैं। तो इसलिए वो डिग्री लेकर आते हैं, एक जिसको हम कहते हैं कि उनके पास डिग्री है, एक दस्तावेज होती है, और वो एजुकेटेड होते हैं। मतलब कि आपके कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर कोई पश्तून फैमिली इस फील्ड में आती है, उसके लिए बेहतर एनवायरनमेंट नहीं है शोबिज में आने के लिए। देखें, उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल से आना चाहिए। वो प्रॉपर चैनल क्या है? प्रॉपर चैनल ये है कि आप उसके लिए एजुकेट करें पहले अपने आप को। उसके लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, इसका मतलब बेहतर एनवायरनमेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट है, क्यों नहीं है? आप नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स से, बिल्कुल एनसीए, बिल्कुल एनसीए से आप होके आए। अगर आपने करना है, इसी तरह बाहर की एकेडमीज हैं, यहाँ पे भी एकेडमीज हैं। फिर ये है कि अगर आपने आना है तो आपके साथ आप इसको इसके लिए आप किताबें पढ़ें, इसका लिटरेचर पढ़ें। अगर आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, खुद पढ़ें। लेकिन बेसिकली ये है कि आपके बड़ों की इजाजत इसमें चाहिए, खुसूसन खवातीन के लिए, कि उनकी इजाजत होनी चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए, और उसके लिए आपका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आप काम करें जिसमें आपकी इज्जत हया महफूज रहे और आप प्रॉपर तरीके से काम करें, बस।